बसंत का मौसम आ गया है और वर्ष का सबसे सुहावना मौसम होता है ये। मैं समझता हूं कि साधना के लिए भी यह उतना ही अनुकूल मौसम है और इसका उपयोग हमें करना चाहिए। अंतर यात्रा प्रेक्षा ध्यान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। अंतर यात्रा का तात्पर्य है रीढ़ की हड्डी के आखिरी छोर से लेकर सिर के चोटी तक सुषुम्ना से होते हुए नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे तक की यात्रा करना। जो चीज पदार्थ जगत में दिखाई नहीं देती है और जो चीज प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं मिल पाती है, आधुनिक विज्ञान उसको सरलता से स्वीकार नहीं करता है। अपनी जगह वे ठीक है, लेकिन यह भी तथ्य है कि हम यह कहें कि जिसे हम इंद्रियों से नहीं जानते वह है ही नहीं, तो हमारी समझ अधूरी रहेगी, क्योंकि इंद्रियों का ज्ञान सीमित है। और दूसरा पक्ष यह है कि ब्रह्मांड में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके दो पक्ष न हो, दो तरफ से उसको नहीं देखा जा सके। जैसे शरीर और आत्मा। शरीर को हम जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि आत्मा को इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता और हमारे पास जानने के लिए इंद्रियां, बुद्धि ही है। अंतर यात्रा के संबंध में जब मैं बात करूं तो हम यात्रा करते हैं रीढ़ की हड्डी के आखिरी छोर से लेकर सिर की चोटी तक सुषुम्ना के माध्यम से। फिजियोलॉजी में यदि हम जाएं, शरीर शरीर विज्ञान में हम जाएं, तो यह पूरे नर्वस सिस्टम का केंद्र है। यहां से नाड़ियों का एक गुच्छा निकलता है जो हमारे शरीर की छोटी सी छोटी कोशिका, छोटे से छोटे अंग से संवाद लेकर हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है और मस्तिष्क का आदेश लेकर उस छोटी से छोटी कोशिका तक पहुंचाता है। पैर में, अंगूठे में या अंगुली में कहीं दूर एक छोटा सा कांटा लगा, वहां से बिजली की गति से संवाद मस्तिष्क के पास गया और मस्तिष्क ने तुरंत वहां पर आदेश दिया कि इस कांटे को निकाला जाए, और हाथ तुरंत वहां पहुंचा और उसने कांटा निकाला। क्षण भर में यह सारा कार्य हो गया। और यह कम्युनिकेशन का सिस्टम है स्पाइन में, दोनों तरफ जो लाखों नाड़ियां बिछी हुई हैं, वहां से सारा संवाद होता है। और इसीलिए इस पोर्शन का कभी डॉक्टर को इलाज करना हो और ऑपरेशन करना हो तो अत्यंत सावधानी की जरूरत रहती है। यह अभी भी बहुत ही सूक्ष्म है। अध्यात्म के जगत में, योग के जगत में इसे सुषुम्ना पथ कहा जाता है। और जो कर्मवाद को मानते हैं उनका मानना यह है कि कर्मों का समूह, हमारे जो संचित कर्म है उसकी हार्ड डिस्क यह सुषुम्ना ही है। यहाँ पर सारे कर्म हमारे एकत्रित हैं। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में जहां जिस प्रकार से सारे एकत्रित रहते हैं, पूरे कंप्यूटर में नहीं, केवल हार्ड डिस्क में इतना बड़ा कंप्यूटर दिखाई देता है। उस चिप में दो चिप होती है, वह चिप यही है। और उस चिप में भी एक फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसी प्रकार से हमारी सुषुम्ना पथ के ऊपर भी अलग अलग केंद्र हैं जहां अलग अलग तरह के कर्मों का समूह रहता है।
विभाजित हो जाता है कि इस तरह के कर्म यहां जाकर एकत्रित हो जाएंगे, वहां वे इकट्ठे होकर रहते हैं। अध्यात्म का पूरा उद्देश्य ही है कर्मों की सफाई करना। मैं जैन दर्शन के संदर्भ में बात करूं, चाहे वैदिक दर्शन के संदर्भ में बात करूं, केवल भाषा का अंतर है। दोनों का उद्देश्य एक ही है। वैदिक दर्शन में कहा गया जाकर आत्मा को परमात्मा में मिलना, और जैन दर्शन में कहा गया कि आत्मा के ऊपर कर्मों का जो आवरण आ गया है, जिसके कारण से आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में सामने नहीं आ पाती, उसकी पूरी ऊर्जा का हमें साक्षात्कार नहीं हो पाता, तो वह कर्मों का आवरण है। उसको दूर करने के जैन परंपरा में 12 उपाय बताए गए हैं, तप बताए गए हैं। 12 प्रकार के तप हैं। उसमें उपवास, उनोदरी, ये सब भी हैं, और उसमें एक उपाय है ध्यान। और जैन परंपरा में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, वे केवल ध्यान के माध्यम से ही कैवल्य को, बुद्धत्व को, सिद्धत्व को प्राप्त हुए हैं। कोई भी ऐसा तीर्थंकर नहीं है, ऋषभ से लेकर महावीर तक, जिन्होंने ध्यान की साधना न की हो। बाकी सब सहयोगी साधन रहे, मूलतः ध्यान के माध्यम से ही उन्होंने अपनी यात्रा को पूर्ण किया। तो जिस क्षण हम जिस अंग पर ध्यान करते हैं, हमारी पूरी ऊर्जा वहां केंद्रित हो जाती है। शरीर के स्तर पर हम कहेंगे तो मान लीजिए मेरे गर्दन में दर्द है और मैं अपने गर्दन पर ध्यान करूंगा, तो वहां ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाएगा और दर्द कम होना शुरू हो जाएगा, जिसे आज का विज्ञान भी स्वीकार करने लगा है। यहां तक कि भयंकर से भयंकर असाध्य बीमारियों के इलाज के प्रमाण भी हैं, कैंसर तक ठीक करने की बात है। मैंने एक वीडियो देखा था, दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी के डॉक्टर, वे ब्रह्म कुमारी को मानने वाले हैं, और उनका मैंने लेक्चर भी अटेंड किया, और उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था। और फिर चूंकि वे मेडिकल साइंस से हैं, तो अलग अलग स्टेजेस के उन्होंने एक्सरे दिखाए, सीटी स्कैन्स दिखाए, कि ध्यान करते करते कैसे उनका ट्यूमर सिकुड़ता चला गया और फिर वह समाप्त हो गया। तो यह फिजिकल लेवल के ऊपर बात हुई। और अध्यात्म के कर्म के जगत पर हम बात करेंगे, तो जिस जिस केंद्र पर हम ध्यान करेंगे, वहां वहां जो कर्मों का समूह है, वह कर्मों का समूह साफ होता चला जाएगा, उसकी निर्जरा होती चली जाएगी। कर्मों को भोगने से ही कर्मों की निर्जरा नहीं होती, कर्मों का साक्षात्कार करने से भी कर्मों की निर्जरा होती है। यह ध्यान का मंत्र है। और अधिकतम कर्मों का की निर्जरा हम उसके साक्षात्कार से वहां ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो अगले कुछ सेशंस मैं चाहूंगा कि हम इस चीज पर केंद्रित करें, जिसमें यदि मैं शारीरिक तौर पर बात करूं, तो सुषुम्ना की यात्रा करने से हमारा पूरा नाड़ी तंत्र मजबूत हो जाएगा, ऊर्जा का वहां प्रवाह होगा, और शारीरिक और मानसिक रूप से हम अधिक स्वस्थ अनुभव करेंगे। और आध्यात्मिक स्तर पे हम कर्मों की निर्जरा की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मूलतः 7 केंद्र हैं, जहां पर, जिन्हें चैतन्य केंद्र कहा जाता है, ऊर्जा केंद्र कहा जाता है, जिन पर आवरण आ जाता है। तो वे 7 केंद्र हैं। रीढ़ की हड्डी का आखिरी छोर, जो जननेंद्रिय और गुदा के बिल्कुल बीच में होता है, जिसे पेरिनियम कहा जाता है, उसे शक्ति केंद्र अथवा मूलाधार चक्र कहा जाता है। फिर नाभि से थोड़ा नीचे और गुदा से थोड़ा ऊपर, नाभि से लगभग 4 अंगुल नीचे, जिसे स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है। नाभि, जिसे तेजस केंद्र कहा जाता है। फिर हृदय का स्थान, जो बिल्कुल यहाँ बीच में है, उसे आनंद केंद्र कहा जाता है। इसे विशुद्धि केंद्र कहा जाता है। इसे
दर्शन केंद्र कहा जाता है, इसे ज्योति केंद्र कहा जाता है, और इसे ज्ञान केंद्र कहा जाता है। यहां तक की यात्रा फिजियोलॉजी की भाषा में ये अलग अलग न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट्स हैं। कोई पीनियल ग्लैंड से जुड़ा है, तो कोई पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा है, कोई थाइमस ग्लैंड से जुड़ा है, तो कोई थायराइड से जुड़ा हुआ है, कोई पेनक्रियास से जुड़ा है, तो कोई गोनाड से जुड़ा हुआ है। तो वे अलग अलग ग्रंथि तंत्र को भी प्रभावित करते हैं। एक ही चीज के अलग अलग पहलू अलग अलग रूप में हम शारीरिक स्तर पर देख रहे हैं अथवा सूक्ष्म स्तर पर देख रहे हैं, उस पर निर्भर करेगा। तो आज की यात्रा हमारी शक्ति केंद्र से लेकर तेजस केंद्र तक के रहेगी, और फिर धीरे धीरे हम हर सप्ताह एक एक केंद्र तक आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैं समझता हूं कि यह समय है जब हमें इन चैतन्य केंद्रों को जागृत करने का और उन पर हमें केंद्रित होकर के ध्यान करने का प्रयोग करना चाहिए।